पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि प्रभु श्री कृष्ण माधव मुकुंद ने अपने बाल्यावस्था में किस तरह से, जब वह नवजात शिशु ही थे, उन्होंने पूतना का वध कर दिया। उन्होंने बकासुर का वध कर दिया। उन्होंने अघासुर का वध कर दिया। कई राक्षसों का उन्होंने वध किया। मित्रों, आज हम बताएंगे कि जब प्रभु श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने किन किन राक्षसों का अपनी किशोरावस्था से पहले वध कर दिया। मित्रों, ऐसे ही एक नाम आता है जिसका नाम है धेनुकासुर। जब अघासुर की मृत्यु का समाचार मिलता है कंस को, तो कंस अत्यंत ही परेशान हो जाता है। भयभीत तो रहता ही था, लेकिन उसके 4 प्यादे मारे जा चुके थे और वह कोई छोटे मोटे असुर नहीं थे। और यदि उनका किसी योद्धा के साथ मुकाबला हुआ होता तो भी कंस भयभीत नहीं होता, लेकिन एक कुछ ही महीनों के बालक के द्वारा उनका वध कर दिया गया। पूतना जैसी महान पराक्रमी राक्षसी का वध नवजात शिशु ने कर दिया। अब उसके पास दूसरा विकल्प तराशने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं बचा था। मित्रों, ऐसी स्थिति में कंस ने पुनः अपने उन महान योद्धाओं से कहा जो उसे संग्राम में विजयी बनाते थे, और उनमें से एक था धेनुकासुर। धेनुकासुर घोड़े और गधे का विशालकाय शरीर धारण कर लेता था, और इतना विशालकाय कि कोई अद्वितीय योद्धा भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। उसके एक प्रहार मात्र से बड़े से बड़ा पराक्रमी योद्धा धराशायी हो जाता था। वो अत्यंत मायावी था। कंस ने उससे कहा कि धेनुकासुर, जाइए और इस बालक का अंत करके आइए। धेनुकासुर भी ये नहीं जानता था कि वो स्वयं नारायण हैं, प्रभु श्री हरि हैं। धेनुकासुर भी उसी तरह निकला जिस तरह से उसके पहले के असुर निकले थे, उस बालक का वध करने के लिए। मित्रों, जब धेनुकासुर पहुंचता है तो वह देखता है कि ग्वाल बाल गैया चरा रहे हैं, क्योंकि अब प्रभु श्री कृष्ण बड़े हो चुके थे। और वह जब छोटी अवस्था में ही थे तभी अपनी माँ यशोदा से ये जिद करने लगे थे कि हे माँ, मैं गाय चराने जाऊंगा। मैया, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। लगातार वो कहते थे, तो माता यशोदा उनका मनोरंजन करवाने के लिए बड़े ग्वाल बालों के साथ उन्हें गाय चराने के लिए भेज दिया करती थी। आज जहाँ वह गाय चराने के लिए आए थे, बलराम जी उनसे बड़े थे और सारा सानिध्य भी उनको बलराम जी का ही मिल रहा था। तो बलराम जी ने कहा कि ठीक है मैया, आप भेज दीजिए, मैं लल्ला का ख्याल रखूँगा। वन में जब वह गायें चरा रहे थे तभी वो धेनुकासुर आता है और वह डराने लगता है सभी ग्वाल बालों को और अपने पैरों से प्रहार करने लगता है। जैसे कैसे ग्वाल बाल बचते हैं,
लेकिन समस्या ये थी कि अब ग्वालों का नेतृत्व कौन करे। प्रभु श्री कृष्ण अभी छोटे थे और वन का मामला था। अतः उन्होंने बलराम जी से कहा, दाऊ ये घोड़ा परेशान कर रहा है। बलराम जी तो बल के धाम ही हैं, वो शेषावतार हैं, उनके पास बल की कोई कमी नहीं है और कोई असुर उनसे जीत जाए ऐसा संभव ही नहीं है। उन्होंने उस धेनुकासुर के पैरों को पकड़ा और चारों तरफ घुमाया और घुमाते हुए जब वेग ज़्यादा हो गया तो उसको पास में ही खड़े एक वृक्ष के ऊपर पटक दिया और एक बार पटकने मात्र से ही धेनुकासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। धेनुकासुर समाप्त हो गया। जब धेनुकासुर समाप्त हो गया तो वह अपने रूप में, मरते समय वह अपने रूप में आ गया। गैया वापस आ गईं और यह खबर कंस को पहुंच गई कि धेनुकासुर का समापन हो चुका है, वह भी यमलोक सिधार चुका है। जब ये जानकारी कंस को प्राप्त हुई तो कंस पुनः उत्तेजित होकर के उसने अपने दूसरे असुर प्रलंबासुर को भेजा। प्रलंबासुर कोई सामान्य असुर नहीं था, क्योंकि पहले छोटे असुर ही भेजे जाते हैं और वह अगर इतने शक्तिशाली थे तो जो बाद में आने वाले असुर हैं वह कितने शक्तिशाली होंगे। प्रलंबासुर ने, चूँकि वह मायावी थे, अपने रूप बदलने में माहिर थे, प्रलंबासुर ने जब जहाँ ग्वाल बाल गैयाँ चराते थे वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि ग्वाल बाल एक खेल खेल रहे हैं और उसमें जो टीम जीतेगी, 2 टीमें हैं, जो टीम जीतेगी वह हारने वाले के कंधों पर बैठकर उन्हें जितनी दूर ले जाना चाहे ले जा सकती है। यही छोटे खेल ही होते हैं, बचपन में हम सब ऐसे ही खेल खेलते हैं आज भी। तो इस खेल में जब देखा प्रलंबासुर ने तो वह एक ग्वाल के रूप में आ गया और वह ग्वाला बनकर ग्वालों में ही विचरण करने लगा और वह ग्वालों से कि एक टीम में सम्मिलित हो गया। उस टीम के विपरीत में थे बलराम जी और उसका मुकाबला जब बलराम जी से हुआ तो बलराम जी से वह बल तो पूरा दिखा रहा था, लेकिन बलराम जी से उसकी कोई भी नहीं चल रही थी, वो पार नहीं पा रहा था। बलराम जी ने उसको पछाड़ दिया, वो बलराम जी से हार गया। जब वो बलराम जी से हार गया तो स्वाभाविक था कि बलराम जी को अपने कंधे पर बैठाकर वह उतनी दूर तक घुमाए जितनी दूर तक बलराम जी चाहते हों। मित्रों, उसने अपने कंधे पर बलराम जी को बैठाया। वह कोई सामान्य ग्वाला तो था नहीं, वह तो असुर था, प्रलंबासुर था और उसने बलराम जी को अपने कंधे पर बैठाकर चलना आरंभ किया। वह चलता ही जा रहा है, लेकिन बलराम जी भी उससे रुकने को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु तो बलराम जी के हाथों ही होनी थी। वो आगे बढ़ता जा रहा है। जब वह ग्वालों से ज़्यादा दूर निकल गया, चलते चलते बहुत दूर निकल गया, तब उसने एकदम बलराम जी को नीचे उतारा और अपने स्वाभाविक रूप में आ गया। जब बलराम जी ने उसके स्वाभाविक रूप को देखा तो उन्होंने कहा, यह तो राक्षस है और राक्षस का वध करना हमारा कर्तव्य है। और उन्होंने जब उसको देखा तो उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद पटक दिया। राक्षस को यह अनुमान नहीं था कि एक किशोरावस्था का बालक उसे एक बार में ही पटक देगा। उसने पुनः जोर लगाया, बलराम जी ने फिर से उठाया और फिर से पटक दिया।
इस बार उसने बलराम जी के ऊपर प्रहार करना चाहा, लेकिन दूसरे हाथ से बलराम जी ने उसके प्रहार को रोका और दाहिने हाथ से उसके मस्तक पर प्रहार किया। एक ही घूसा उसके मस्तक पर पड़ा और उसका मस्तक चकनाचूर हो गया। मित्रों, इस तरह से एक और दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। जब ये समाचार फिर से मिला कंस को, क्योंकि कंस के गुप्तचर चारों तरफ घूमा करते थे, जब ये समाचार कंस को मिलता है तो कंस और भयभीत होने लगता है। लेकिन कंस रुकने वाला नहीं था। दुरात्मा चाहे बार बार पराजित हो, लेकिन वह सामने वाले को हराने के लिए अपने सभी यत्न करता है, छल बल सब का साथ लेता है, और वह लगातार छल का साथ ले रहा था। इधर जब बलराम जी उसका वध करने के बाद वापस आए, तब सभी ग्वाल बाल संध्या के समय अपने गांव नंदगांव की तरफ निकल लिए। गैया और ग्वाल बाल सभी नंदगांव पहुँचे, लेकिन किसी से उन्होंने बताया नहीं। यही क्रम चल रहा था। अब कंस ने एक अलग और ताकतवर शंखचूड़ नामक दैत्य को भेजा। यह शंखचूड़ जो दैत्य था, इसने प्रहार ग्वाल बालों पर नहीं किया, बल्कि इसने गोपिकाएं जो स्नान करने के लिए यमुना नदी के किनारे जाया करती थीं, उसने गोपिकाओं के वस्त्रों का हरण कर लिया। जब वह गोपिकाओं के वस्त्रों का हरण कर चुका था और भाग रहा था, तभी गोपिकाएं चिल्लाने लगीं, बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करे। देखिए, ये पता नहीं कौन सा दैत्य है, यह हमारे वस्त्रों को लेकर भाग रहा है, हम निर्वस्त्र हो गए हैं, हमारी रक्षा करो। जब गोपिकाओं के का यह करुण क्रंदन प्रभु श्री कृष्ण सुनते हैं, तो वह तुरंत ही शंखचूड़ के पीछे दौड़ने लगते हैं। दैत्य अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि जगत नियंता जगदाधार स्वयं नारायण श्री हरि उसका पीछा कर रहे हैं, और वह तो केवल दिखावा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं कि वह उसका पीछा कर रहे हैं। वो तो एक क्षण में ही उसको पकड़ सकते थे, लेकिन फिर भी वह उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जिससे कि गोपिकाएं यह न जान सकें। जब गोपिकाएं ओझल हो जाती हैं और गोपिकाओं को ना ही वह असुर दिखाई पड़ता है और ना ही कान्हा, तब भगवान श्री कृष्ण उस असुर शंखचूड़ को पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसके मस्तक पर एक ही प्रहार करते हैं, और एक ही मुष्टिक प्रहार से शंखचूड़ के प्राण निकल जाते हैं और वह भी यमलोकवासी हो जाता है। जब शंखचूड़ भी मर जाता है और यह समाचार भी कंस को प्राप्त होता है, तो कंस थोड़ा ज़्यादा ही भयभीत हो जाता है। इस बार वह शीघ्रातिशीघ्र किसी दैत्य को नहीं भेजना चाह रहा था। उसने कुछ समय लगाया और उसने कूटनीति का प्रयोग किया, क्योंकि वह जान रहा था कि हमारे दैत्य लगातार मारे जा रहे हैं, वह भी महापराक्रमी दैत्य मारे जा रहे हैं। आकाशवाणी जो हुई थी वह लगता है सच होने वाली है। अतः उसने कूटनीति का सहारा लिया, और कूटनीति में उस समय अक्रूर जी से ज़्यादा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं था, जो अनुभवी भी थे और साथ साथ बड़े ही धार्मिक भी थे और भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे। मित्रों, कंस के द्वारा अक्रूर जी को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि मैं धनुर्वाग्य करूँगा। धनुर्वाग्य धनुष को उठाने वाला यज्ञ होता है, और तुम जाओ नंद बाबा को आमंत्रण दे दो, क्योंकि नंद बाबा के 2 पुत्र हैं, वह भी अत्यंत बलशाली हैं, ऐसा मैंने अपने गुप्तचरों से सुना है। और वह इस यज्ञ में आएं और आकर के अपने कर्तव्य दिखाएं। अक्रूर जी
ने जब कंस से ये बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि आज मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, और वह तुरंत ही नंदगांव के लिए निकल लिए। जब वह नंदगांव के लिए निकल ही रहे थे, कंस कहाँ मानने वाला था। उसने अक्रूर जी से पहले ही एक दैत्य को नंदगांव की तरफ भेजा, और उस दैत्य का नाम था केसी। मित्रों, केसी से भी पहले एक दैत्य आया है जिस दैत्य का नाम था अरिष्टासुर। अरिष्टासुर विशाल सांड के आकार का था और उसने भी ग्वाल बालों पर हमला किया। जब उसने ग्वाल बालों पर हमला किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके सींगों को पकड़कर आसमान में इतनी तेजी के साथ घुमाया कि उसे स्वयं लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु उसके करीब है, और घुमाते हुए उन्होंने उसके सींग तोड़ डाले और फिर पटक कर उसके मस्तक पर एक ही मुष्टिक प्रहार किया और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब ये जो केशी नाम का दैत्य अक्रूर जी से पहले आया हुआ था, वह घोड़े का रूप धारण कर लेता था, विशाल घोड़े का रूप, और हजारों घोड़ों का बल उसके अंदर आ जाता था। वह इतना बलवान था, जब वह किसी भी लक्ष्य को देखता था तो उस पर अपने पैरों से प्रहार करता था। और आज के दिन लक्ष्य एक ही था, वह लक्ष्य था देवकी जी का 8वां पुत्र माधव मुकुंद गोपाल कन्हैया भगवान श्री कृष्ण। उसने प्रभु को ज्यों ही देखा और उनके ऊपर अपने पैरों से प्रहार करना चाहा, लेकिन प्रभु कहाँ चूकने वाले थे। प्रभु ने उसके पैरों को ही पकड़ लिया, उसको प्रहार करने का अवसर ही नहीं दिया कि वह पूरी ताकत के साथ दोबारा प्रहार कर सके। पहले ही प्रहार में उसको पकड़ लिया और उसके पैरों को पकड़कर घुमाकर पटक दिया। उसके पैर टूट गए। ज्यों ही उसके पैर टूटे, केसी नाम का जो दैत्य था वह अपने रूप में आ गया। ज्यों ही वह अपने रूप में आया, प्रभु उसके वक्षस्थल पर चढ़कर बैठ गए और भार इतना बढ़ा दिया कि उनके भार से ही उसके प्राण निकल गए। जब कंस को ये समाचार मिलता है कि केसी की भी हत्या कर दी गई है, उसका भी वध कर दिया गया है, तो कंस ने सोचा अब अक्रूर जी को भेजा ही है हमने, अब ऐसा किया जाए किसी भी दैत्य को मौत के मुंह में न भेजा जाए। अब कूटनीति का ही फायदा उठाया जाए। और उसी कूटनीति के तहत अक्रूर जी नंदगांव पहुँचे। जब नंदगांव पहुँचे तो उस समय प्रभु श्री कृष्ण गैया लगा रहे थे, क्योंकि पहुँचते पहुँचते अक्रूर जी को शाम हो गई थी। गैया लगा रहे थे तो ज्यों ही उन्होंने श्याम सुंदर को देखा, बलराम जी को देखा। श्याम सुंदर जी पीतांबर धारण किए हुए थे और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। उनको देखकर वह एकदम उनके वशीभूत हो गए। प्रभु ने भी जब उनके हृदय में भक्ति की भावना देखी तो उन्हें एक हाथ स्वयं जगदाधार ने पकड़ा और दूसरा हाथ शेषावतार ने पकड़ा, और दोनों हाथ पकड़कर वह महल के अंदर ले गए और वहाँ उनकी विधिवत सेवा की। उनके छूने मात्र से ही उनका सारा थकान दूर हो गया और उन्हें तरोताज़ा महसूस होने लगा। इस तरह अक्रूर जी नंदगांव पहुंच चुके थे और उन्होंने नंद बाबा को कंस के आमंत्रण के बारे में बताया। अब नंद बाबा क्या जवाब देते हैं, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, अगर कहानी में कुछ रोचकता हो और आपको लगता हो कि कुछ वर्णन सही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही कमेंट करके भी
हमारा मनोबल बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।